वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 5 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। फर्स्ट लर्निंग आउटकम है रिकॉल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सेकंड है फाइंड सीएनएफ ऑफ ए गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट एंड थर्ड है रिकॉल द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। फोर्थ है रिकॉल द वेल डिफाइंड या वेल फॉर्म्ड formula. In short, it is also known as WFF. And in case of fifth one, you will be able to recall functionality या functionally complete sets of connectives. अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो देखिए इसका वेटेज वैसे ही है जैसे आपने डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का देखा था। इनसे रिलेटेड या तो क्वेश्चन सीएनएफ पे पूछ लिया जाता है या डीएनएफ पे, या कई एग्जामिनेशन में सीएनएफ और डीएनएफ दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। अगर इस टॉपिक की अदर टॉपिक से मैं लिंकिंग की बात करूं तो देखिए जैसे आप नॉर्मल फॉर्म्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म्स का यूटिलाइजेशन हम प्रेडिकेट कैलकुलस में भी करते हैं जो कि आप अपकमिंग सेक्शन में देखेंगे, और जो इसका यूटिलाइजेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो आप जानते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, सीएनएफ। तो इस सीएनएफ को कैसे अचीव हुआ, तो मैं वही स्टार्ट करता हूँ फिर से। इस सीएनएफ को स्टडी करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। तो नॉर्मल फॉर्म्स में हमने देखा था कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। इन नॉर्मल फॉर्म्स में आपने देखा था दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनएफ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है, एंड नेक्स्ट वन इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, देखिए अगर आप लोगों ने बुलियन अलजेब्रा स्टडी करा तो आपने केमैप को भी स्टडी किया होगा। केमैप में भी सॉप और पॉस फॉर्म होती है। उसी सेम पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, सॉप और पॉस फॉर्म का। तो जैसे आपने देखा था कि जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है इट इज इक्वल टू सॉप, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इन द सेम वे हमारे पास कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म था, और ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जिसको अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं इट इज पोस्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या बोलेंगे हम इसको, वी विल कॉल इट प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट को अगर देखिए मैं मैथमेटिकली लिखूं तो सम ऑफ प्रोडक्ट को यू कैन राइट इट एज सम ऑफ प्रोडक्ट, तो यू कैन राइट इट एज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, सम है। अब आप ये जानते ही हैं प्रोडक्ट का मतलब एंड ऑपरेटर से होता है और एडिशन का मतलब किससे होता है, और ऑपरेटर से। तो यहाँ पे और आई कैन दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज ए एंड बी और बी एंड सी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं प्लस इज इक्वल टू और एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये आपने इनके गेट के जब ऑपरेशन स्टडी किए होंगे तब भी स्टडी किया होगा, और प्रीवियस टॉपिक में हम इसको देख ही चुके हैं। इन द सेम वे अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, तो प्रोडक्ट ऑफ सम का मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सम। तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट एज दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू ए और बी एंड बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। लेफ्ट वाला क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हियर आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीएनएफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद सीएनएफ, दैट इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जैसे आपने डीएनएफ को देखा था उसको हम अचीव करने के लिए टू डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई किए थे। कौन कौन सी थी कि एक तो हम उसको डायरेक्ट ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से। इन द सेम वे हम यहाँ पे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में भी दोनों रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, विद द हेल्प ऑफ, द फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉजिक्स, और सेकेंड इज ट्रुथ टेबल। दोनों की हेल्प से हम सीएनएफ को अचीव कर सकते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोनों के लिए अलग रूल्स होंगे। तो जैसे लॉज ऑफ लॉजिक्स में वही रूल अप्लाई होंगे जो रूल्स हमने अप्लाई किए थे इन केस ऑफ डीएनएफ। तो क्या रूल्स थे वो, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म आ जाएगा। तो इस केस में लॉज ऑफ लॉजिक में आपने क्या अप्लाई किया था, आइए हम डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से हम क्या बनाने जा रहे हैं, सीएनएफ। तो इस केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एलिमिनेट द इम्प्लीकेशंस, एलिमिनेट
द इम्प्लीकेशंस, आपको उसके इम्प्लीकेशंस को एलिमिनेट करना है। तो कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, और इम्प्लीकेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वी आर हैविंग टू इम्प्लीकेशंस, पी टू क्यू एंड से पी इफ एंड ओनली इफ। ये आपने देखा था, एक तो कंडीशनल और दूसरा क्या है, बाई कंडीशनल है। तो इसके इक्विवेलेंट जो इम्प्लीकेशन होगा, यू कैन राइट इट एज नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड दिस इज इक्वलेंट टू पी इफ कंडीशनल वाले को आप किससे रिप्लेस कर सकते थे? पी इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, एंड दिस इज इक्वलेंट टू negation ऑफ पी और क्यू एंड negation ऑफ क्यू और पी। इसी से हम एलिमिनेट करते थे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से इसको हमने एलिमिनेट किया इम्प्लीकेशंस को। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर डबल निगेशन आया तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर आपके पास निगेशन ऑफ पी है, दिस इज इक्वलेंट टू पी। थर्ड स्टेप में यू विल अप्लाई द डिमॉर्गन्स लॉ, अप्लाई द डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ आप अप्लाई करते हैं कि आप जानते हैं डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि जैसे मेरे पास निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, जैसे पी और क्यू है, I can write it as this is equivalent to negation of P and negation of Q. In the same way, अगर मेरे पास negation of P and Q है, this statement is equivalent to according to De Morgan's is equivalent to negation of P or negation of Q. और फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये फोर्थ स्टेप्स अप्लाई करेंगे जब आप लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से किसी भी गिवन लॉजिकल या कंपाउंड स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करेंगे सीएनएफ फॉर्म में। तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, बट पहले अभी हम वो स्टेप्स और कर लेते हैं जो ट्रुथ टेबल के लिए रिक्वायर्ड है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सीएनएफ बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल मेथड फॉर सीएनएफ, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने जैसे डीएनएफ में किया था कि जो भी ट्रू वैल्यू होती थी उसके करस्पॉन्डिंग आप उनको ओरिंग करके, क्योंकि वो क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट था, आपने उनकी एंडिंग करी। अगर फॉल्स वैल्यू है तो निगेशन के साथ रिप्रेजेंट किया ट्रू, और उसकी अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको एज इट इज आपने यूज किया, उनकी एंडिंग करके फिर सबको ओरिंग कर दी थी। दैट वाज द सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे? सबसे पहले जो भी रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा किसी भी ट्रूथ टेबल में, उस रिजल्ट का हम निगेशन फाइंड आउट करेंगे। निगेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रू वैल्यू होंगी उसको फॉल्स से रिप्लेस करेंगे और जो फॉल्स वैल्यू होंगी उसको ट्रू से रिप्लेस करेंगे। हमने कर दिया ऑल द ट्रू वैल्यूज बाय फॉल्स एंड फॉल्स वैल्यूज बाय ट्रू इन द लास्ट कॉलम, जिसमें हमारा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आपने इनको रिप्लेस कर दिया तो इसका आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डीएनएफ। तो राइट द डीएनएफ फॉर दिस मॉडरेटेड ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देखते हैं डीएनएफ में हमें सारी जो वैल्यूज मिलेंगी वो किस में मिलेंगी, उसकी अपोजिट फॉर्म में मिलेंगी। तो उन सबका हम क्या ले लेंगे, पूरे एक्सप्रेशन का निगेशन ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, एंड फाइनली वी विल गेट सीएनएफ। तो देखिए, हमने दोनों टेक्निक के जो प्रोसीजर हैं उनको स्टडी किया और उनके क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वन बाय वन उनको हमने डिस्कस किया। आइए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं कि जब हम लॉज ऑफ लॉजिक से किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को सीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, और जब उसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे परफॉर्म होगा। तो आपने क्या किया, फाइंड द सीएनएफ इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट सीएनएफ इक्विवेलेंट। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो पहले हम इसको लॉज ऑफ लॉजिक की हेल्प से यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट अस अप्लाई द लॉज ऑफ लॉजिक मेथड फर्स्ट। वी आर अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉजिक। जब हम लॉज ऑफ लॉजिक को अप्लाई करेंगे, सो द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट और लॉजिकल एक्सप्रेशन इज, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ए टू बी एंड सी, ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है।
तो जब ए टू बी एंड सी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, वी कैन राइट इट दिस इज स्टेटमेंट इक्वलेंट टू, यहाँ पे हम इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट इम्प्लीकेशन, एलिमिनेट इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन को जब एलिमिनेट करेंगे क्या होगा, निगेशन ऑफ ए और बी एंड सी। आपने निगेशन फाइंड आउट कर लिया। और आप जानते हैं सी एन एफ का मतलब क्या होता है, सी एन एफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको नाउ लेट अस अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ। तो जब हम इस पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के बाद यू विल गेट निगेशन ऑफ ए और बी एंड निगेशन ऑफ ए एंड सी। ये दो चीजें हमें मिलेंगी, निगेशन ऑफ ए और बी एंड निगेशन ऑफ ए और सी, दो चीजें हमें यहाँ पे अचीव होंगी। और जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन को देख पा रहे हो, आई थिंक इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम या रिक्वायर्ड सी एन एफ, इज द रिक्वायर्ड सी एन एफ। प्रोडक्ट है किसका, सम का। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट। हाँ, इसमें एक मिस्टेक हमसे होगी है, बोलो क्या मिस्टेक होगी है, दिस इज निगेशन ऑफ ए एंड नहीं है, क्योंकि हमने और को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एंड, निगेशन ऑफ ए और सी, दिस इज द फाइनल, इसमें करेक्शन कर लेना। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम इज और, so this is the required CN. This is the method first, or you can apply second method. Method second. Method second में आप क्या अप्लाई करेंगे, with the help of truth table. जब हम ट्रूथ टेबल मेथड को अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसा आपको विजिबल होगा। आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज ए टू बी एंड सी। आइए पहले हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट ए ट्रूथ टेबल। आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपने देखा है यहाँ पे ए बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 to the power 3 विच इज इक्वलेंट टू 8। कितनी वैल्यूज हो जाएगी उसके, 8 के इक्वलेंट हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी एंड सी आर द वेरिएबल्स, और इसके 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, इट्स 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विल बी एफ 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 000 001 एफ एफ टी 010 एफ टी एफ, नेक्स्ट क्या 011 एफ टी टी, और उस केस में आप देखेंगे 100 दैट इज 4 के क्या हो जाएगा, टी एफ एफ एंड टी एफ टी, उसके बाद टी टी एफ एंड फाइनली यू विल गेट एंड अप विद टी टी टी। कितना हो गया, 7। तो इस एक्सप्रेशन में हमें एक तो बी एंड सी रिक्वायर्ड है और फिर इम्प्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे बी एंड सी को फाइंड आउट किया, तो बी और सी की एंडिंग से आपको क्या मिलेगा, एफ और एफ फॉल्स है, एंड के केस में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। एफ टी इज एफ, टी एफ इज एफ, टी टी इज टी, एफ एफ इज एफ टी इज एफ, टी एफ इज एफ, टी टी इज टी। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन से क्या मिलेगा, ए टू बी एंड सी, ये आपने इम्प्लीकेशन इफ ए देन बी एंड सी। तो इससे आपको क्या मिलेगा, तो आप जानते ही हैं पहले से कि इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि अगर पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू जहाँ फॉल्स होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है। तो टी 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 एंड टी ट्रू हो गया। उसके बाद जब आपने देखा कि जहाँ जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ट्रू होती हैं तो उसके आगे जो भी वैल्यूज आएंगी वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी इन द फाइनल रिजल्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टी एफ एंड एफ। ये हमने फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया इस ट्रूथ टेबल का। अब क्या है कि देखिए जो गिवन स्टेप्स हैं उसमें क्या कहा कि जो भी आपके पास लास्ट वाला कॉलम होगा उसमें जो ट्रू वैल्यू होंगी उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे और जो फॉल्स वैल्यू होंगी उसको आप ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने ये मान लिया कि ये वैल्यू मेरी एस है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि ये मेरी वैल्यू एस है, और इसी के करस्पॉन्डिंग मैंने फाइंड आउट किया निगेशन ऑफ एस। क्या फाइंड आउट किया, निगेशन ऑफ एस। तो इस निगेशन ऑफ एस में क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू होंगी उसको फॉल्स से रिप्लेस कर देंगे, जो फॉल्स वैल्यू होंगी उसको ट्रू से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स। कितनी फॉल्स हो गई वैल्यूज यहाँ पे देखिए,
अच्छा, इसमें देखिए हमने जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है, ये वाली जो ए टू बी वाला है, इसमें देखिए क्या मिस्टेक हुई है। इसमें हमारी ये मिस्टेक हुई है कि जहां पे जो वैल्यूज ट्रू होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज हैं ये एज इट इज कॉपी होंगी। तो जब हम इनको एज इट इज कॉपी करेंगे तो हमने ऊपर ट्रू कर दिया, ऊपर फॉल्स आना चाहिए। ये क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एज इट इज उसी ऑर्डर में आएंगे। तो जो वैल्यूज देखिए ट्रू है उसको तो आप फॉल्स कर देंगे, और जो फॉल्स वैल्यूज हैं उसको आप क्या कर देंगे, ट्रू। आपने इसको एस एज्यूम किया, इस एस का आपने निगेशन फाइंड आउट कर लिया। जो वैल्यूज आपकी फॉल्स थी उसको आपने ट्रू कर दिया, और जो वैल्यूज आपकी ट्रू थी उसको आपने फॉल्स कर दिया। देखिए हमने क्या मिस्टेक करी है अभी भी, ये चीज आपको अवॉइड करनी है एग्जामिनेशन में। हमने इफ ए देन बी एंड सी की बात करी है, इफ ए देन बी एंड सी, इसका मतलब वी हैव टू फोकस ऑन दीज वैल्यूज। जहां पे फॉल्स फॉल्स था वहां पे ये वैल्यूज आएगी, जहां पे ट्रू है तो बी एंड सी में जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ट्रिपल एफ टी। कौन सी वैल्यूज हैं वो है ट्रिपल एफ टी। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, एफ। नाउ दिस इज योर कंप्लीट, इसमें अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने उसमें बाई मिस्टेक क्या किसको चेक कर लिया था, बी को। जबकि हमें ऊपर देखिए जो एस है, एस क्या है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, तो वो किससे ड्राइव हो रहा है, इफ ए देन बी एंड सी। तो हमने इफ ए में जहां पे फॉल्स वैल्यू थी उसको ट्रू से रिप्लेस कर दिया, और बाकी जो बी एंड सी में ट्रू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी उनको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। तो ये आ गया हमारा फाइनल। अब इसका इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा निगेशन ऑफ एस भी चेंज हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ एस क्या होगा, ये फॉल्स था तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू, बाकी ये फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आपने निगेशन ऑफ एस फाइंड आउट किया तो आपको यहाँ पे ओनली 3 वैल्यूज हैं जो आपको ट्रू वैल्यू मिली। दीज आर द 3 ट्रू वैल्यूज, ये 3 ट्रू वैल्यूज हैं। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग जो आपको एक्सप्रेशन देना है, देखिए उसमें आप एक्सप्रेशन लिखेंगे डीएनएफ फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे, इन द डीएनएफ फॉर्म। तो जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, आप उन्हें एक बार गो थ्रू हो जाइए। सबसे पहले आपने देखा था रिप्लेस ऑल द ट्रू वैल्यूज बाय फॉल्स एंड फॉल्स बाय ट्रू, ये हमने कर दिया। राइट द डीएनएफ फॉर दिस मेथड, डीएनएफ फाइंड आउट करेंगे। डीएनएफ फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर पूरे पे निगेशन अप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन पे। फिर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड सीएनएफ। तो आइए इसमें आगे फर्दर हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं, ट्रूथ टेबल से हमें निगेशन ऑफ एस मिल गया। दिस वाज अवर फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में हमने निगेशन फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, डीएनएफ इक्विवेलेंट ऑफ निगेशन ऑफ एस। डीएनएफ ऑफ निगेशन ऑफ एस, इसका डीएनएफ क्या होगा, डीएनएफ हम कैसे लिखते थे, इन द सॉफ्ट फॉर्म। वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे आएगी, देखिए इसकी आपके पास वैल्यूज देखिए यहाँ पे ए बी और सी की। तो आप किस किस को कंसीडर करने जा रहे हैं, आप इस रो को कंसीडर करेंगे, इस रो को कंसीडर करेंगे, और इस सेकेंड लास्ट रो को कंसीडर करेंगे। इनके करस्पॉन्डिंग जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट ए ट्रू वैल्यू है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फोर्थ क्लास की, टी एफ एफ है क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू वैल्यू है, तो ए आ गया। ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ए एंड निगेशन ऑफ बी एंड निगेशन ऑफ सी। सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट आ गया, अब इसका सम कर दो इसके साथ थर्ड लास्ट वैल्यू के साथ, हो गया टी एफ टी। तो टी एफ टी है तो क्या हो जाएगा, ए एंड निगेशन ऑफ बी एंड सी, ये टी एफ टी आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, टी एफ टी की, ए एंड निगेशन ऑफ बी एंड सी। उसके बाद आ जाइए टी टी एफ, सेकेंड लास्ट में आ जाइए टी टी एफ, और टी टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एंड बी एंड निगेशन ऑफ सी। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डीएनएफ। अब जब आपने इसका डीएनएफ फाइंड आउट कर लिया, इस पर अब हम क्या अप्लाई करेंगे, निगेशन, अप्लाई निगेशन। तो मतलब निगेशन निगेशन ऑफ एस आ जाएगा बेसिकली। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू अप्लाई निगेशन ऑफ डीएनएफ। निगेशन ऑफ डीएनएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे निगेशन, और ये किसका है, कंप्लीट एक्सप्रेशन का है, निगेशन ऑफ ए एंड निगेशन ऑफ बी एंड निगेशन ऑफ सी, और ए एंड निगेशन ऑफ बी एंड सी, और ए एंड बी एंड निगेशन ऑफ सी।
ये वैल्यू आ गई। अब निगेशन को अब आप इसमें अप्लाई कर दो, अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपने निगेशन ले लिया, फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे जब हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग डिमॉर्गन्स लॉ इट विल लुक लाइक, जहां पे एंड है वहां पे और हो जाएगा, और जहां पे और है वहां पे एंड हो जाएगा। तो इसको आप जब आगे इनसाइड दिस एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ ए और निगेशन ऑफ बी और निगेशन ऑफ सी, एंड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। देन निगेशन ऑफ ए और निगेशन ऑफ बी और सी, एंड negation of A and negation of B, negation of A and negation of B, and अच्छा एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। सो ए और निगेशन ऑफ बी और निगेशन ऑफ सी, आपने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया। अब आप ये जानते ही हैं कि जो मल्टीपल निगेशन होता है इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू, आप उसको अप्लाई कर दीजिए। जब आप उसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट negation of A or this is equivalent to B और this is equivalent to C, and इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, negation of A और B और C, क्योंकि this is equivalent to B, and negation of A और negation of B और C, ये वैल्यूज आ गई। तो देखिए जब आपने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग डिमॉर्गन्स लॉ, आप इसको किस फॉर्म में देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट टर्म्स। ये एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट, और ये और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी में एज ए सम। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ सम है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड CNF, दिस इज द रिक्वायर्ड CNF। इस तरह से हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज्ड फॉर्म विल बी इक्विवेलेंट। अगर आपने केमैप को स्टडी किया होगा तो वहां पे भी इक्विवेलेंट फॉर्म, मिनिमाइज्ड फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड CNF, और ये किस फॉर्म में, इन द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, रिक्वायर्ड CNF इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। यहां तक क्लियर है? तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में लर्निंग आउटकम्स लिए थे, आइए देखते हैं कि हमने उनको अचीव किया। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, हम फर्स्ट लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर चुके हैं और सेकेंड लर्निंग आउटकम को भी यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, जो हमारा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, द थर्ड वन। थर्ड लर्निंग आउटकम इज प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी कहता है कि भाई मेरे पास अगर मेरे लॉजिकल एक्सप्रेशन में एंड वैल्यू है तो मैं उस एंड को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, और से। अगर मेरे पास और ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स यूज्ड हैं, मैं उनको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एंड से। या मेरे पास ट्रू वैल्यू है, मैं उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, फॉल्स से। या मेरे पास फॉल्स वैल्यू है, उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ट्रू से। तो वो एक्सप्रेशंस या वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम ये चेंजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। On replacing and by or you can say or by and, true by false and false by true and false by true, we get the dual of this formula. We get the dual of this formula on replacing and by or by and। तो जैसे ही हम किसी फॉर्मूले में ये रिप्लेस करते हैं तो वो जो फॉर्मूला ऑब्टेन्ड होता है दैट इज कॉल्ड डुअल ऑफ दिस फॉर्मूला। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन इज P और Q और R। अगर ये गिवन है तो अगर मुझे इसका डुअल फाइंड आउट करना है तो इट्स डुअल विल बी, डुअल क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड R। तो दिस इज द डुअल ऑफ अवर फॉर्मूला। आइए कंसीडर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
तो राइट द डुअल्स की बात है, तो आइए इनके डुअल्स को राइट करते हैं। तो रिप्लेस बाई और बाई एंड एंड बाई और। तो फर्स्ट का डुअल क्या होगा, निगेशन पी एंड और था तो एंड हो जाएगा एंड क्यू, एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे एंड है तो और हो जाएगा निगेशन ऑफ आर। तो ये इसका क्या हो गया डुअल। सेकेंड डुअल इज, इसका डुअल क्या होगा, इट्स डुअल विल बी negation of P or negation of Q or R and Q or R and P or R and P or R। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि भाई आपके पास अगर एंड है तो और से रिप्लेस कर दो, और है तो एंड से रिप्लेस कर दो। लेकिन अगर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें ओनली फॉर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, अगर उसके अंदर ये वैल्यूज गिवन है, इन केस ऑफ ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बच्चे यूजुअली क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे मुझे यहीं पे डुअल फाइंड आउट करना था, वहां पे इसमें जो निगेशन था उसको फॉल्स मान लेते हैं और इसको वो ट्रू बना देते हैं, और ट्रू को फॉल्स नहीं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि और एंड और एंड ऑपरेटर जहां पे आए हुए हैं वहां पे सिर्फ और को एंड से रिप्लेस करेंगे और एंड को और से रिप्लेस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी एक्सप्रेशन में ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज हैं तब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज का रिप्लेसमेंट होगा, तब हमें उसका डुअल मिलेगा। तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द डुअलिटी प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने अचीव कर लिया। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक। आइए अब डिस्कस करते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम, दैट इज वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। इन शॉर्ट इट इज आल्सो नॉन एज WFF। इसके नाम से ही पॉपुलर है, WFF के नाम से। तो इसमें होता क्या है कि जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं, अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसमें बैलेंस्ड पैरेंथेसिस हो, और उसके अंदर अगर मान लिया कोई बाइनरी ऑपरेटर है तो दोनों ऑपरेंड अवेलेबल हो, तो उन फॉर्मूलाज को हम क्या बोलेंगे, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। और जिन लॉजिकल एक्सप्रेशन में या कंपाउंड स्टेटमेंट में बैलेंस पैरेंथेसिस ना हो, या बाइनरी ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट है टू ऑपरेंड की, उसके अंदर एक ऑपरेंड गायब हो, तो उन फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, दीज आर नॉट द वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। क्लियर है? तो बस इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। इसकी अगर डेफिनेशन है तो आप क्या लिखेंगे, इन लॉजिक ए स्टेटमेंट विच इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और स्टेटमेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन वेल फाउंड फॉर्म यूजिंग पैरेंथेसिस अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेशन। दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड WFF। प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, जो डिफरेंट ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे, तो उनकी प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है, ब्रैकेट की, उसके बाद निगेशन की, निगेशन के बाद एंड और की, उसके बाद इफ देन की, और लास्ट में किसकी होती है, बाई कंडीशनल की। ये हम प्रेसिडेंस रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आइए WFF के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ये WFF कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रूल्स। आइए देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। कोई भी एटॉमिक स्टेटमेंट होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी क्या होगा, एक WFF। तो देखिए अगर हमारे पास P एक WFF है, देन निगेशन ऑफ P इज आल्सो WFF। तो अगर P और Q हमारे पास दो WFF हैं, तो इनके साथ जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एंड का, और का, इम्प्लीकेशन, इफ देन, और ये यू कैन से कंडीशनल और बाई कंडीशनल, तो ये सब भी क्या होंगे, WFF। देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, पैरेंथेसिस एंड कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब ऑपरेटर इज रिकर्सिवली a WFF if it can be obtained by applying the above three rules। एटॉमिक वैल्यू, निगेशन, और इसके साथ कोई भी कनेक्टिव के साथ अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, WFF। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो कि WFF नहीं है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो जो WFF नहीं है। मान लिया कि आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है और उसका एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। मान लिया मैंने लिखा P एंड Q,
इसका एक पैरेंथेसिस है, इट इज नॉट WFF। मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस पैरेंथेसिस ना हो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉट WFF। या आपके पास एक ऑपरेटर है एंड इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर, और बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स टू डिफरेंट ऑपरेंड्स, और आपने क्या यूज कर रखा है, ओनली वन ऑपरेंड या वेरिएबल यूज कर रखा है, तो दिस इज नॉट WF। ये क्लियर है? तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को या लॉजिकल स्टेटमेंट्स को आप क्या बोलेंगे, नॉट WF। क्योंकि ये कॉमनली क्वेश्चन है कि भाई WFF तो आपने बता दिया, अब ऐसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा WFF नहीं है। तो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज इन द कैटेगरी ऑफ WFF और नॉट। तो देखिए जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट लर्निंग आउटकम विच इज रिकॉल द फंक्शनली कंप्लीट सेट्स ऑफ कनेक्टिव्स। फंक्शनली कंप्लीट सेट्स ऑफ कनेक्टिव्स। तो देखिए फंक्शनली कंप्लीट सेट्स ऑफ कनेक्टिव्स हम क्या बोलेंगे कि आपके पास अगर कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है, अगर आप उसके इक्विवेलेंट कनेक्टिव्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ कनेक्टिव्स की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन आती है तो आइए देखते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए द सेट ऑफ कनेक्टिव्स इन विच एवरी फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्मूला containing the connectives from this set is known as functionally complete sets। तो देखिए आइए समझते हैं कि कौन कौन से सेट्स हमारे फंक्शनली कंप्लीट होंगे। The functionally complete set for NANDing is this। The functionally complete set for NORing is, NORing को देखिए डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, NANDing को अपवर्ड डायरेक्शन से। अगर ये दोनों ऑपरेटर आते हैं जिसमें नॉर और जिसमें और विद निगेशन आ गया तो नॉरिंग हो गया, नैंड एंड विद निगेशन आ गया तो उसको हम नैंडिंग बोलेंगे। तो ये किसी कैटेगरी में आएंगे, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फंक्शनली कंप्लीट सेट। तो अगर आप देखेंगे सिंगलिटन मतलब जो सिंगल सेट में सिंगल ऑपरेटर आता है तो उस सेट को हम फंक्शनली कंप्लीट नहीं बोलेंगे। तो बी अवेयर अबाउट दिस कि जब भी हम बात करते हैं फंक्शनली कंप्लीट सेट की तो वो आता है नैंडिंग और नॉरिंग। तो नैंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अपवर्ड एरो और नॉरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। कई बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। और देखिए हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिखना है जो जिसमें ना तो कंडीशनल ऑपरेटर है और ना ही एंड है। तो कंडीशनल को एलिमिनेट कर देंगे, जो इम्प्लीकेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, P2Q से क्या रिजल्ट ऑब्टेंड होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। आइए उसको अप्लाई करते हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, वी विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस गिवन एक्सप्रेशन निगेशन ऑफ P और Q एंड R और P और R। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दो, निगेशन को अंदर अप्लाई कर दो, देन यू विल गेट निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ R, ये आपको मिला, एंड देन और P और R। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से हमने एंड को भी एलिमिनेट कर दिया और कंडीशनल को भी एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्मूला। So you need to remember the following key points related to NANDing and NORing. So NANDing of P and Q is represented by P upward arrow Q and it is equivalent to negation of P and Q. Similarly आप देखेंगे NORing of P and Q is represented by P downward arrow Q and you can write it as negation of P or Q. You can write it as negation of P or Q. So these are the key points you need to remember. आइए एक थोड़ा सा ग्रेडेड प्रॉब्लम करते हैं रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी सेट।
एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ, अगर ये एरो मेंशन कर दिया तो इस एरो का मतलब क्या हुआ, आपने ऊपर अभी डिस्कस किया था, इस एरो का मतलब है नेंडिंग। इट मींस किसकी बात हो रही है, नेंडिंग की। अगर डाउनवर्ड एरो होता तो किसकी बात हो रही होती, नोरिंग की। तो इस एक्सप्रेशन को नेंडिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो द गिवन एक्सप्रेशन इज P2 negation of P टू Q। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ नेंडिंग। इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ नेंडिंग। तो नेंडिंग क्या कहता है, देखिए पहले नेंडिंग को समझना जरूरी है। अभी आपने ऊपर ही डिस्कस किया था नेंडिंग का, अभी हमने मतलब समझा था। उसमें क्या था, नेंडिंग में आपने देखा था कि मुझे अगर P नेंड Q फाइंड आउट करना है, इट मीन्स निगेशन ऑफ P एंड Q, ये वैल्यू होती है। तो अब इसको इस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि इसको जब तक इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसकी करस्पॉन्डिंग एरो नहीं बना पाएंगे। तो जहां पे भी हमें ये वाली सिचुएशन मिलेगी तब हम इसको एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी इम्प्लीकेशन नहीं आता है। तो पहले ब्रैकेट वाले इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट निगेशन निगेशन पी और क्यू। ये हमने इंटरनल जो ब्रैकेट वाला इम्प्लीकेशन था उसको एलिमिनेट किया, और आप जानते हैं निगेशन निगेशन पी इज इक्वल टू पी। तो इससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट पी टू पी और क्यू, ये आपको मिला। अब इस इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट कर दो। उसके आगे की डिटेल में जाने के लिए इस इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करने से पहले देखिए हमें एक्सप्रेशन किस फॉर्म में चाहिए, नॉट और एंड की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में, और की फॉर्म में। तो इसमें हम निगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसमें निगेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ डबल निगेशन, से दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डबल निगेशन अप्लाई कर दिया, से निगेशन निगेशन, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है पी और क्यू। आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें मैंने एक निगेशन को अंदर डिमॉर्गन्स लॉ से अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये वैल्यूज मिलेगी। तो हमें पी एंड क्यू तो मिला, लेकिन किसकी फॉर्म में मिला, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू की फॉर्म में। तो देखिए अगर हम यहाँ पे जो ये अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ऊपर नेंडिंग का, तो अगर मुझे इसको निगेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, भाई मेरी जगह पी की जगह से मेरे पास निगेशन ऑफ पी है और क्यू की जगह मेरे पास निगेशन ऑफ क्यू है। क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इन दोनों का भी हम नेंडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे क्या मिलेगा, निगेशन निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुआ है ये वाला, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ नेंडिंग, अपवर्ड एरो की फॉर्म में। तो जब हम इसको अपवर्ड एरो की फॉर्म में लिखेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू निगेशन ऑफ पी अपवर्ड एरो निगेशन ऑफ क्यू। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर है। ये हमने एक इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट कर दिया। आइए अब हम सेकेंड इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू। निगेशन ऑफ क्यू में क्या, निगेशन ऑफ पी अपवर्ड एरो निगेशन ऑफ क्यू। अब इसको हम कैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसमें भी हमें अभी इस और ऑपरेटर को भी किससे रिप्लेस करना है, हमें वी हैव टू रिप्लेस इट विद द हेल्प ऑफ एरो। तो कैसे एलिमिनेट किया जाए, देखिए अगर मैं इसको P एज्यूम कर लूँ और इसको Q एज्यूम कर लूँ, लेकिन उससे पहले मुझे किसकी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मुझे निगेशन की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें फर्दर निगेशंस अप्लाई करता हूँ, और निगेशंस भी कितने अप्लाई करता हूँ, उसे डबल निगेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब मैं डबल निगेशन अप्लाई करके अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, P मिलेगा। तो आइए उसके हेल्प से देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या उससे हमारा कोई सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे भी सेम डबल निगेशन अप्लाई करिए आप, तो क्या हो जाएगा, निगेशन निगेशन आपने ले लिया क्योंकि वो निगेशन ऑफ पी के इक्वलेंट ही होगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ पी नेंडिंग निगेशन ऑफ क्यू। अब एक निगेशन को अंदर अप्लाई कर दो। जब हम एक निगेशन को अंदर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेशन 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 पी से क्या मिलेगा, आपको पी मिलेगा, से मैं डबल ही कर देता हूं, एंड निगेशन ऑफ पी अपवर्ड एरो निगेशन ऑफ क्यू। इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, निगेशन निगेशन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी, और इससे क्या जनरेट होगा, से निगेशन ऑफ पी एंड से निगेशन ऑफ, यू कैन राइट इट एज निगेशन ऑफ पी नेंडिंग निगेशन ऑफ क्यू।
अब इसमें आप देखिए, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि भाई ये तो मेरे पास P है और ये कंप्लीट क्या मेरे पास Q है, दिस कंप्लीट इज Q। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई P तो P है और ये कंप्लीट क्या मेरे पास Q है, तो ये निगेशन है और इसकी एंडिंग है, तो एंडिंग की फॉर्म में तो हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, आप इस स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बना सकते हो, इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन राइट इट एज P आ जाएगा, अपवर्ड एरो आ जाएगा और ये पूरा Q आ जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमने इसको Q एज्यूम किया है, फिर से आ जाइए जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखवाया था इसके लिए, कि जो अगर मेरे पास P नेंडिंग Q है, देखिए P नेंडिंग Q है, इसका मतलब है निगेशन ऑफ P एंड Q है। यहां तक तो आपको चीजें क्लियर है। अब मेरे पास P, देखिए निगेशन भी है मेरे पास, यहाँ पे P भी है मेरे पास, एंडिंग भी है, लेकिन Q की जगह क्या है मेरे पास, निगेशन में निगेशन P अपवर्ड एरो निगेशन Q, ये कंप्लीट Q है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इट विल बी रिटन एज P अपवर्ड एरो निगेशन ऑफ P नेंडिंग निगेशन ऑफ। तो देखिए आपका जो ये एक्सप्रेशन था ये नेंडिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, अपवर्ड एरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो इस तरीके के अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप से आप सक्सेसफुली सिंप्लीफाई कर लेंगे। इससे पहले आपने बूलियन अलजेब्रा को स्टडी किया था और उसमें भी आपने देखा था बस नेंडिंग, यहाँ पे सिंबल्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए, दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो बाकी तो आपको पता ही है कि सिंप्लीफिकेशन हमें कैसे परफॉर्म करनी है और सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो देखिए जो हमारा फिफ्थ लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे इस टॉपिक के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 5 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। फर्स्ट लर्निंग आउटकम था कि भाई यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस, बट नाउ आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर एबल टू रिकॉल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, you are able to find conjunctive normal form of a given compound statement or a logical expression, and you are able to recall the principle of duality, जिसमें आपने देखा था और को एंड में चेंज कर देते हैं, एंड को और में, और CNF में आपने देखा था इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है एंड, और सम का मतलब क्या होता है और। फिर आपने वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्कस किया और WFF में आपने देखा कि वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस या कंपाउंड स्टेटमेंट्स जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती वो सभी किसी की कैटेगरी में आते हैं, वेल फाउंड फॉर्मूला की कैटेगरी में आते हैं। उसके मैंने कुछ आपको रूल्स भी बताए थे और वो 4 रूल्स आपको याद भी रखने हैं और उसी के बेसिस पर आप डिसाइड कर लेंगे कि WFF है या नहीं है। तो मैंने नॉट WFF के भी एग्जांपल्स आपको कराए थे जिसमें या तो बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं थे या बाइनरी ऑपरेटर में एक ऑपरेंड की कमी थी, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉट द WFF। फिफ्थ लर्निंग आउटकम में हमने यहाँ पे फंक्शनली कंप्लीट सेट को फोकस किया और फंक्शनली कंप्लीट सेट्स में आपने देखा कि जो नेंडिंग एंड नॉरिंग है वो मेजर रोल प्ले करती है। नेंडिंग निगेशन विद एंड नॉरिंग में क्या था, निगेशन विद ऑरिंग। और आपने देखा था नेंडिंग के केस में अपवर्ड डायरेक्शन में आता है एरो और नॉरिंग के केस में डाउनवर्ड आता है। आप इसको वैसे भी समझ सकते हो जैसे नेंडिंग एंड होता है तो एंड का जो सिंबल होता है, आपका एंड का सिंबल कुछ इस शेप का होता है, ये एंड का होता है, तो एंड में अपवर्ड डायरेक्शन में एरो बना होता है और किस फॉर्म में बना होता है, ऐसे बना होता है, तो इसका एरो किस में आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड नॉरिंग एंड नेंडिंग सिंबल इन दिस वे एज वेल, कि नेंडिंग के केस में इस तरह से चीजें बनती हैं और नॉरिंग के या नॉर के केस में इस तरह से चीजें बनती हैं। इसका सिंबल जो यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम यूटिलाइज करते हैं, नेंड के लिए अपवर्ड एरो एंड नॉर के लिए डाउनवर्ड एरो। तो दिस इज ऑल अबाउट conjunctive normal forms and with some principle of duality, WFF and functionally complete sets.